इसके साथ साथ स्टेट बैंक ये दावा करता है कि हम जो है वो इस पूरे सिस्टम को डिजिटल कर देंगे, कैशलेस कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हो कैसे पाएंगी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जायजा लेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर जो है वो सियासतदान है। 3-4 चीज़ों के ऊपर उनसे ज़रूर बात करेंगे। क्रिकेट के मैदानों में एक सवाल है, अजीब व गरीब किस्म का सवाल है कि जहाँ हमें समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी टीम में किसको खिलाएं तो पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। तो इस मुस्तकिल ट्वीट भी करते रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर पाईक्राफ्ट का मामला और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर होने वाला सवाल ये कैसे ठीक होगा, इसकी वजह क्या थी, कहाँ से शुरू हुआ, कितने अरसे का किस्सा था, कौन इसको ठीक करेगा। और इसके साथ साथ एक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली के अंदर फंस गए हैं, कोई बातचीत की गुंजाइश नज़र नहीं आती। किस तरीके से तहरीक इंसाफ निकल सकती है। और बिल्कुल एक बात ज़रूर मालूम करेंगे कि पाक सऊदी मुआहदा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ अगर देगी तो वो क्या हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब सर आपके वक्त का। चौधरी साहब आपकी ट्वीट्स में देखता हूँ आप क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सर मैं कहता हूँ कि 2 सवालात में क्रिकेट से मुताल्लिक ही अगर एक साथ मिला के आपसे कर लूँ, शुरू ही हम यहाँ से करें। क्रिकेट का बड़ा जोर है आजकल। सर एक तो पाईक्राफ्ट मामला जो था, ये मोहसिन नकवी एंड टीम ने आप समझते हैं कि ठीक तरीके से डील किया, क्योंकि अब इसके बाद एक हम देख रहे हैं कि वीडियो के हवाले से इंडियन मीडिया दावा कर रहा है कि आईसीसी कोई एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान के हवाले से कि पाईक्राफ्ट की वीडियो क्यों बाहर आई। पाकिस्तानी मीडिया ने इसको अब तक रिपोर्ट नहीं किया, हो सकता है कोई ख़ास उसको जाविया देना चाहता हूँ इंडियन मीडिया। साथ साथ सर एक सवाल है क्रिकेट के मैदानों पर, क्या ये आर्जी है, मुस्तकिल है, क्या अब ऐसी ही टीम हमारी हुआ करेगी, कभी जीत जाएगी किसी से, कभी हार जाएगी, कभी जो है वो पता ही नहीं लगेगा कि किस नंबर के ऊपर आई है। तो दोनों चीज़ों को मैं चाहता हूँ साहब अगर आप एक साथ मिला के जवाब दे दें, मोहसिन नकवी एंड टीम की कारकर्दगी भी और फिर पूरी टीम की कारकर्दगी। देखिए ये सिलसिला शुरू हुआ है जब परवेज मुशर्रफ साहब ने जनरल ज़ियाउद्दीन को लगाया कि पीसीबी का चेयरमैन, तौकीर दिया। उसके बाद सैफुर रहमान साहब के भाई थे, मेरा ख्याल है उनका नाम मुनीबुर रहमान था, फिर इन्होंने नून लीग ने आके उनको लगा दिया। उसके बाद फिर ज़का अशरफ आ गए, फिर नजम सेठी आ गए, फिर मोहसिन नकवी आ गए। सो ये एक जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की एक दास्तान है जो कि हमारे दरमियान में सिर्फ वसीम आए हैं जो कि प्रोफेशनल थे पीसीबी के, और रमीज राजा आए। इनके अलावा इन्होंने बिल्कुल स्ट्रक्चर का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। ना इन्होंने सारे इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करके जिन्होंने कोई इनको समझ नहीं थी क्या करना है क्या नहीं दुनिया में। तो इस तरह के जो ओहदे हैं या इस तरह के जो ऑफिसेज हैं, ये तो उनको बना के देने चाहिए ना जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चॉइस होगी तो मैं तो जो टॉप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर्स बनाने वाले लोग हैं या जिन्होंने बनाया है, मैं उनको लगाऊंगा पीसीबी के ऊपर। और फिर पीसीबी का काम नेशनल टीम में नहीं है। पीसीबी का टीम काम तो ये है कि वो अंडर 16 अंडर 19 की क्या टीमें डेवलप करता है, स्कूल कॉलेज के ऊपर उन्होंने क्या, इतना पैसा है इनके पास। आप उठा के देखें जो जिस तरह से ये जाया कर रहे हैं। अभी जो हर बंदा आता है वो अपने जो नए लोग जो है, अब आप मुझे बताइए कि पीसीबी में सारे लोग, वो जो पंजाब गवर्नमेंट में नकवी साहब के साथ डीसी एसपी था, वो सारे पीसीबी में क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, क्यों है वो वहां पे? इसलिए वहां तनख्वाहें बड़ी ज्यादा है, इसलिए कि वहां लूट मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो उधर सारे चले गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के साथ के, चूंकि सारा स्ट्रक्चर ही पाकिस्तान का एक चल रहा है, एक उसमें आर्जी तौर पे चल रहा है। तो जो आंदा वो कहता बस जितना लुट सको लुटो, आगे चलिए। बस पाकिस्तान में ओवरऑल रुझान ये बन गया ना। अच्छा सर, ये जो टीम की कारकर्दगी है, ये इसको आप समझते हैं कि ये बाबर और रिजवान की वजह से थी, या हम प्रेशर बड़ा लेते हैं तजियाकारों का, हमारे आपके जैसे लोगों के तबसरों का? असल बात यह है ये बाबर और रिजवान के बगैर क्या टीम, आपके पास स्टार ही कोई नहीं है। आपके पास आपको टीम में लोग चाहिए, कोई स्टार्स चाहिए होते हैं, कोई आप तो जो क्रिकेट के साथ कुछ इंटरेस्ट है लोगों का वो भी खत्म कर दिया आपने, अपने सारे स्टार्स को फारिग करके। अगर ठीक है वो, अगर आप टेक्निकल सारे इस पे तो कंसेंसस है ना कि बाबर से अच्छी टेक्निक वाला बंदा कोई नहीं है बैट्समैन पाकिस्तान में। इसी तरह से आप रिजवान की तो टेक्निक पे चलो फिर भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाबर के ऊपर तो कोई ऐसा सवाल नहीं है। अब ये सारे आप एक तो देखें, आपने कॉलेज क्रिकेट खत्म कर दिया, जब आप स्कूल क्रिकेट आपने खत्म कर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, एचएसएन की टीमें कोई नहीं है, आप कराची के कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की टीमें कोई नहीं है। तो ये किसने, ये तो कोई बना ही नहीं रहा। फिर आपने ये जो हमारे यहाँ 18वीं तरमीम ने जहाँ पे और बेड़ा गर्क किया है,
वो ये भी बड़ा गर्क हो गया है कि प्रोविंसेस जो हैं वो हर प्रोविंस का अपना स्ट्रक्चर है ना, उसमें अच्छा जी वो जो टीमें हैं वो सिफारिश बड़े भर्ती हो जाते थे बच्चे, तो हम इस तरह करते हैं सीटें ही खत्म कर देते हैं। अजीबोगरीब बात है ना, अगर स्कूल की टीमें नहीं होंगी, कॉलेज की टीमें नहीं होंगी, तो कैसे स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगी? सर ये पाईक्राफ्ट का जो मामला था जो सब, इसको ठीक तरीके से पाकिस्तान ने डील किया है? यार कोई बाइकआउट का या इस तरह की बातें जो है ना पाकिस्तान को सूट ही नहीं करती। ठीक है ना, हिंदुस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को एक क्रिकेट में कम से कम जो है वो तनहा कर सके, और वो बाइकआउट की, और वो देखिए वो इतना पैसा उनके पास सब कुछ है, वो बाइकआउट नहीं कर सके क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है उसने कहा आपने क्या तमाशा बनाया हुआ, मेरा इतना पैसा लग गया, आप किस तरह कह रहे हैं मुंह उठा के कि हमने बाइकआउट कर देना। ये बाइकआउट आप फिर आप आज बाइकआउट करेंगे, फिर आप 3 दिन के बाद वुमेन क्रिकेट का है फिर वो भी बाइकआउट करेंगे, फिर अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो क्या फिर आप कहेंगे कि हम नहीं खेलते, ये आप पाकिस्तान को दे दें। इंडिया इतने वसाइल के बाद भी बाइकआउट नहीं कर सका, और इन्होंने ऐसे बच्चों की तरह जो है जाके बाइकआउट किया, फिर आधे घंटे जो मान भी गए, नहीं हो गया बस हमने कर लिया। आई थिंक ऐसे नॉन सीरियस बातों की जरूरत है, एंड अगेन बिकॉज नॉन प्रोफेशनल लोग हैंडल करते हैं तो ऐसे ही होना है। तो सब इसका लॉन्ग टर्म जो है वो सोल्यूशन आप क्या समझते हैं? कोई हुकूमत पाकिस्तान को कोई इंटरवेंशन करनी चाहिए, बोर्ड में प्रोफेशनल लोगों को लगाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि प्रोफेशनल लोग जो यहाँ आते हैं ना सर, वो भी जलील होकर निकलते हैं। यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हमने लगाए, वो यहाँ से मतलब इतने बेआबरू होकर निकलते हैं कि फिर लोगों की ख्वाहिश नहीं रहती कि पीसीबी के लिए सर्व करना है। वसीम अकरम की बात करें, वकाई यूनुस की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो आके यहाँ पे कोई सर्व करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो एक ही मेहरबानी करनी है कि उन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, उन्होंने इंटरवेंशन नहीं करनी, सबसे पहली बात तो ये तय करें ना। तो फिर उसके बाद जो है कि आपने एक रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, आप इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट देंगे, जो दुनिया के बेस्ट बंदा है, प्रोफेशनल है, आप उसको चेयरमैन पीसीबी लगाएं। जो भी ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, ये कौन सा हमको ये अपना इस्लामी नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन तो आप नहीं लगाना, आपने क्रिकेट का हेड लगाना है। दुनिया का जो बेहतरीन प्रोफेशनल है उनमें से आप सिलेक्ट करें बंदा, उसको लगाएं। उसके बाद आप अपना कोच जो है वो बेस्ट लगाएं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनके साथ पीसीबी कोलैबोरेट करे, और कॉलेज और अपना ये अपना जो स्कूल क्रिकेट है, हॉकी है, स्पोर्ट्स है, इनको आप शुरू कराएं। इतना पैसा आप इधर उधर जाया करी जा रहे हैं। सर कोच भी तो इंटरनेशनल आते हैं, नाराज होकर जाते हैं यहाँ से। जेसन गिल्स्पी बाद में बड़े नाराज हुए, यहाँ पे हम उनको लेके आए थे। इससे पहले मिकी आर्थर थे, वो नाराज होकर गए। ये हम कोचेस के साथ भी तो कोई बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं करते ना, जो उनको बाहर से लाते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं आपसे दोबारा मैं आपको पहला पॉइंट पे देना चाहता हूँ कि जो नेशनल टीम है ना वो तो बन गई है, उसको आप क्या करेंगे, उसको छोड़ दें आप। ये काम नहीं है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कितनी इंप्रूव कर लेगी। आप फोकस करें 16 के ऊपर और 19 के ऊपर, अंडर 16 अंडर 19 टीम के ऊपर, और वहां से फिर जो भी आए उसको कोई 2, 4, 5 साल आपको देने पड़ेंगे ना। वो कैसे एक साल में तो नहीं, उसने 6 महीने में ठीक कर देना। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर आप पीसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन को रोज चेंज कर देते हैं। अब इंटरनेशनल टीम में आके किसी ने क्या चेंज कर लेनी है? जो लड़के हैं बस वही है ना, आप उसके ऊपर ही गुजारा करेंगे। और जाहिर है कि अपना आप 16 और 19 में टीम बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही 2-3 साल लगेंगे, लेकिन ठीक हो जाएगा काम। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, हर बंदा गली मोहल्ले में सियासत करता है और क्रिकेट खेलता है, और तो कोई काम ही नहीं आता सामने। ठीक हो गया। क्योंकि जरा सियासत की तरफ भी आ जाए सर, आप बड़ी समझदारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मशवरे देते हैं कि जो उनको बंद गली से निकाल सकते हैं। क्या ये मेरा ज़ाती तासुर एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बंद गली में फंस गई है, और ये बहुत सारे अवामिल जो हैं वो के ऊपर बहस का सबब बन सकते हैं? तो ये सब आपने हमेशा वो मशवरा तहरीक इंसाफ को दिया है। ख़ासतौर पर अभी मैं गुज़िश्ता दिनों आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने कहा कि सऊदी अरब वाले माहदे पे तहरीक इंसाफ को आगे बढ़कर आना चाहिए, उनको आगे बढ़कर जो है वो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो सर ये बंद गली की जो बात है, क्या ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ अब किसी जगह जो है वो फंसी हुई है? देखो तरीके इंसाफ की तो कोई अहमियत और हैसियत नहीं रह गई। जो तमाम पॉलिटिक्स है वो है पाकिस्तान के अंदर 2 फोर्सेस हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास कोर्सिव फोर्स है, और दूसरा इमरान खान है जिनके साथ लोगों की सपोर्ट है। पॉलिटिकल पावर इमरान खान के पास है, कोर्सिव पावर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। और ये दोनों पटड़ियां हैं जो चल रही हैं, और जाहिर है कि आपस में इनके मिलने का चांस भी नहीं है, मिल भी नहीं रही हैं। किसी जंक्शन के ऊपर जाके इकट्ठी हो तो हो। अब
जो तरीके इंसाफ का जो आइडियाज आज भी आप देखें, अजाने दे लें, ये कर लें, वो कर लें, 27 तारीख को पेशावर में जलसा कर लें, इट्स वेरी क्लियर कि तरीके इंसाफ लैक्स द आइडियाज। उनको कोई पता नहीं है कि कैसे प्रेशर बनाना है कि इमरान खान को जो है वो बाहर लाया जा सके। इमरान खान का जो इस वक्त, इमरान खान की कुछ कामयाबियां हैं और कुछ जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपनी जात के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर लिया। नाउ इट्स इमरान खान एंड पीपल, कोई दरमियान में कोई बंदा नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान के क्वेश्चन का कोई आंसर तलाश नहीं कर पाई। उनके जो दो अलायज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर हमने इमरान खान का जो सेंटीमेंट है, जो जवाब है, उसके ऊपर हमने करना क्या है। दे आर क्लूलेस। फिर वो ऊपर से बल्कि ऐसे वो तो बोझ ही बन जाते हैं। जैसे अभी ख्वाजा आसफ ने एटमी हथियारों का बयान दे दिया, अब भुगतना तो एस्टेब्लिशमेंट को पड़ना है उसका, जो उसके रिपरकशंस हैं इजराइल इंडिया को लेके, जिस तरीके से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल बयान दे दिया।